ऐसे ही हुआ। जैन थे, सारे लोगों ने कहा देखो ये जैनी के लक्षण हैं, बड़े अहिंसा परमो धर्म। लेकिन गुरु ने किसी की परवाह नहीं की। मैं तुम्हारी बद्दुआओं का परवाह नहीं करूंगा, तुम्हारे कोसने की परवाह नहीं करूंगा। मेरे पास नीति है। नीति कहती है यदि किसी असमर्थ को तुम्हें जगह समर्थ बनाना है तो किसी समर्थवान को अपना भक्त बनाओ। किसी के दुख दूर करना है तो किसी सुखी आदमी को भक्त बनाओ। गरीबी दूर करना है, वही जगत की गरीबी दूर कर सकता है जिस गुरु और भगवान के पास भक्तों में अमीरों की लाइन लगी है। जिस गुरु और भगवान के पास अमीर नहीं है, सुन लो रे गरीब, उनके चरण पास जाकर के कुछ नहीं मिलने वाला। वो एक लेक्चर दे देंगे, क्षमता रखो, कर्म ऐसे किए थे तो भोगना पड़ेगा, रो मत, मेरा आशीर्वाद है। पेट में आग लगी है, आशीर्वाद से भुजेगी खाक। उस साधु के पास, उस गुरु भगवान के पास, जिसके पास एक भी अमीर आदमी नहीं है, एक भी अमीर भक्त नहीं है, तुम्हें ऐसे महाराज बहुत, जो गरीबों को बहुत टाइम देते हैं, दुखियों को बहुत टाइम देते हैं, उनकी सुनते हैं। हाँ वो और का दुख है, और का दुख है, और काय से परेशान हो, थोड़ा शेयर करना। आप बहुत दुखी हो और हम खुर्द खुर्द करके और तुम्हारे दुख पूछे तो और क्या बात है, और कैसा दुख है, अच्छा अच्छा उसने तुम्हारे साथ ऐसा किया, अरे राम 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 बहुत बुरा हुआ। महाराज जी मैंने धंधा किया उसमें, अरे राम 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 बहुत बुरा हुआ। अच्छा नहीं हुआ कि तुम्हें घाटा लग गया, अरे राम 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 बहुत बुरा हुआ। और तुम्हारे साथ महाराज भी रोने बैठ गए, अब तो तुम्हारे गुरु पक्के हो गए बेटा। यही ना, यही है ना। यदि तुम्हारे दुख में महाराज खुद रोने बैठ गए तो हमारे गुरु पक्के बड़े दयालु हैं, हमारे ऊपर इतने चाहते, हमें इतने चाहते हैं, हमारे दुख देखकर वो भी रोने बैठ गए। घंटा भर चलता रहा, अंत में महाराज जी ठीक है भैया, कर्मों की विडंबना कर्मों की विडंबना है, क्या करते, बड़े बड़े महाराजों को भी दुख भोगना पड़ते हैं, तीर्थंकरों को भी दुख उठाना पड़े तो फिर तुम्हें तो उठाना ही पड़ेगा। भैया साता रखो, जे कर्म पूरब किए हैं खोटे बार। बढ़िया 1.5 घंटे का प्रवचन लेक्चर झाड़ देंगे वो, तुम जैसे थे। बहुत खतरनाक साधु, अरे मूर्खो, बहुत बड़ी तुम गलती कर रहे हो। जो तुम्हारे दुख में बैठकर साथ में रोने लगे, ऐसे डॉक्टर के पास मत जाना, नहीं तो तुम मर जाओगे। मरीज रोता है, तड़पता है, प्राण भी त्याग रहा है, लेकिन डॉक्टर की आंख देखना, उसकी आंख में आंसू, यदि वो साथ में रोने बैठ जाए तो क्या होगा। नहीं, कितने केस, पत्थर नहीं है महानुभाव डॉक्टर, बहुत मोम का हृदय होता है डॉक्टर का। साधु कभी पत्थर दिल नहीं होता, संत हृदय नवनीत समाना है। संतों का हृदय नवनीत के समान है। डॉक्टर का हृदय बहुत नवनीत होता है, लेकिन वो तुम्हारे सामने रोने का प्रदर्शन नहीं करेगा, कुछ भी नहीं करेगा वो। बहुत और सरल उदाहरण दो, बहुत सरल उदाहरण। आप बच्चियों की शादी होती है तो बच्ची विदा होती है तो रोती है कि नहीं? नहीं, रोना आता नहीं है, लेकिन रोना, हाँ वो मुझे सब मालूम है, रोती है। और तुम्हें इतना चाहता था वो, और तुम्हारे रोना देख करके वो दूल्हा भी साथ में रोने बैठ जाए तो
मुझे पता नहीं, आप लोग बता दो भाई, बता दो, मुझे शेयर करो, मालूम नहीं। सारी दुनिया से पूछता हूँ कि कन्या विदा होते समय रो रही है, यदि साथ में दूल्हा भी रोने बैठ जाए तो सारे लोग क्या सोचेंगे, अच्छा कि बुरा? जो पत्नी रोने पर विदा के समय स्वयं रोने बैठ जाए, शादी हो गई हो तो अभी यहीं कैंसिल कर दो, बच्ची सुरक्षित नहीं रहेगी। बोले क्यों? मैं इसको इतना चाहता हूं कि मैं इसका रोना नहीं देख सकता। वो पुरुष नारी की रक्षा नहीं, पुरुष वो है, नारी रोती है, लेकिन पुरुष की आंख में आंसू नहीं आता। वो तो एक ही विचार करता है, मैं रोने बैठूंगा तो इसके आंसू कौन पोंछेगा। वो स्वस्थ रहता है और तैयारी करता है, मैं इसको इतना सुख दूंगा कि इसकी आंख में कभी आंसू नहीं आएगा। दो बातें शेयर करना, उसके साथ रोने बैठ जाना ठीक है, या सोचना कि इसके आंसू कैसे पोंछूं, या सोचना ठीक है। दो में से कोई एक। साथ में रोने बैठ जाओ ये ठीक है, और या फिर इसके आंसू कैसे पोंछूं ये सोचना ठीक है। वो पुरुष कहलाता है कि नहीं, ये रो रही है, मैं दिखा दूंगा इसको, जिंदगी में आज जितना रोना है रो ले, इसको इतना सुख दूंगा। जैसे कल कहा था ना मैंने, जो कहा था, प्रश्न था ना जिज्ञासा में, घरों में विघटन क्यों हो रहे? मात एक बेटी इतना संकल्प कर ले, हम लोग करते, हम लोग तुम्हारे नगर में जाते, तुम्हें आशीर्वाद देते, एक ही बात सोच के देते हैं, मेरे पहुंचने के बाद मैं ऐसा कुछ करूंगा कि इस नगर में कभी दुख ही नहीं आए, इस भक्त की आंख में कभी आंसू ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।